नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राघव क्लासेज में। मैं आपका दोस्त इस टाइम आपके लिए लेकर हाजिर हूँ हिंदी शिक्षण विधियों से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इसमें हम शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और आशा है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगेंगे, आपका ज्ञान वर्धन करने में सहायता करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न और इन प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है दोस्तों, चिंतन का जन्म होता है। ऑप्शन है आपके सोचने से, समझने से, विचारने से या फिर समस्या से। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों समस्या से। चिंतन का जन्म समस्या से होता है। जब समस्या उत्पन्न होती है तभी व्यक्ति चिंतन करता है, इसलिए चिंतन का जन्म होता है समस्या से। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, चिंतन क्रिया है शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, गत्यात्मक क्रिया, स्नायु तंत्र क्रिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया जो चिंतन होती है उसे मानसिक क्रिया माना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चिंतन क्रिया है, इसका सही उत्तर होगा मानसिक क्रिया। अगला प्रश्न हमारा आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 3, शिक्षण कार्य है। कैसा कार्य शिक्षण? सामान्य कार्य, कला है, विज्ञान है या कला व विज्ञान है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कला तथा विज्ञान। शिक्षण कार्य है उसे कला भी माना गया है और विज्ञान भी माना गया है। दोस्तों इन प्रश्न श्रृंखलाओं में हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस जो वीडियो है इसे शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, शिक्षण अपने आप में होता है एक विशिष्ट कार्य, कलात्मक कार्य, एक व्यवस्थित कार्य या फिर एक प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है एक प्रक्रिया। शिक्षण अपने आप में एक प्रक्रिया होता है। और इस संबंध में अगला प्रश्न आता है, काफ़ी मुख्य प्रश्न है दोस्तों और इन सभी के प्रश्न हैं उत्तर हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण कार्य तभी संभव है जब, पहला विकल्प है सीखने और सिखाने वाले कम से कम 2 व्यक्ति हों, दूसरा है सीखने और सिखाने वाले के मध्य अंतर संबंध हो, तीसरा है सीखने सिखाने वालों के मध्य किसी वस्तु का आदान प्रदान हो और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है उपयुक्त सभी। शिक्षण कार्य तभी संभव है जो ये सभी विकल्प दिए हैं ये सभी हों। कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, सीखने और सिखाने वाले के मध्य संबंध होना चाहिए और किसी वस्तु का आदान प्रदान होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस विद्वान ने सीखने का संकुचित दृष्टिकोण दिया है? जो सीखने का संकुचित दृष्टिकोण दिया है वो किसने दिया है दोस्तों? ऑप्शन है B.S. ब्लूम, जॉन डीवी। तो उत्तर है इसका दोस्तों B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम ने ही कहा था, शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना और उन्होंने शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम को शिक्षण की प्रक्रिया में माना। तो B.S. ब्लूम का जो सीखने का संकुचित दृष्टिकोण है वो B.S. ब्लूम ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज किसके शिक्षण दृष्टिकोण के सोपान हैं? जॉन डीवी के, मॉरिसन के, जैक्सन के, B.S. ब्लूम के। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जॉन डीवी के। जॉन डीवी ने ही शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज दृष्टिकोण सभी के सामने दिया था और इन्होंने इसको विस्तृत दृष्टिकोण कह सकते हैं। जो B.S. ब्लूम का जो शिक्षण दृष्टिकोण था वो संकुचित था और जो जॉन डीवी का शिक्षण दृष्टिकोण है वो था विस्तृत था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रमुख शिक्षण विधि का क्या कार्य है? शिक्षण विधि क्या कार्य करती है? आपके विकल्प हैं दोस्तों। शिक्षण विधि क्या कार्य करती है? विषय वस्तु को सरल बनाने का कार्य करती है, शिक्षक को परिणामों तक ले जाना, शिक्षक को बालकों के अधिगम का ज्ञान कराना और शैक्षिक प्रक्रिया को गति देना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है शैक्षिक प्रक्रिया को गति देना। एक शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया को गति देने का कार्य करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, शिक्षण विधि के द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संरक्षित बनाते हैं, विषय वस्तु को व्यापक बनाते हैं, विषय वस्तु को संगठित बनाते हैं और विषय वस्तु को सरल बनाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है विषय वस्तु को संगठित बनाते हैं। जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। तो शिक्षण विधि को हम लोग, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, शिक्षण विधि
शिक्षक के कार्यों में सहयोग करती है। ऑप्शन है आपके लक्ष्य प्राप्ति में, उद्देश्य प्राप्ति में, उद्देश्य पूर्ति तथा लक्ष्य प्राप्ति में, उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है उद्देश्य प्राप्ति में। डॉक्टर सरोज सक्सेना ने कहा था कि शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है तथा वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। तो इसका उत्तर है वो 2 सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से वह कौन सा शिक्षण सूत्र है जिसका प्रयोग निश्चित रूप से शिक्षक करेगा जब वह प्रारंभिक कक्षा के बालकों को शब्द ज्ञान करवा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर, आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी यह वह शिक्षण सूत्र है जिसका प्रयोग शिक्षक भले ही प्राथमिक कक्षा के बालकों को पढ़ा ले, लेकिन इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग शिक्षक बालकों को पढ़ाते टाइम जरूर प्रयोग करता है इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से शिक्षण सूत्रों का जनक कौन है। ऑप्शन है आपके कॉमेनियस, दूसरा है स्पेंसर, तीसरा है B.S. ब्लूम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो शिक्षण सूत्र होते हैं उनका कोई भी जनक नहीं होता। यानी किसी भी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि शिक्षण सूत्रों का यह जनक है। यानी शिक्षण सूत्रों का कोई प्रॉपर जनक नहीं होता। यानी कोई विशेष शिक्षण सूत्र का कोई जनक हो सकता है लेकिन कोई। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जब एक शिक्षक शिक्षण के दौरान किसी शिक्षण सिद्धांत का उपयोग करता है तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है। बालकों में रुचि पैदा करना, बालकों में क्रियाशीलता बनाए रखना, बालकों को प्रेरित वातावरण देना, उपयुक्त सभी। उसका सही उत्तर है दोस्तों वो है उपयुक्त सभी। बालकों में रुचि पैदा करेगा शिक्षण सिद्धांत का उपयोग करके, बालकों में क्रियाशीलता को बनाए रखेगा, बालकों को प्रेरित वातावरण देगा और उपयुक्त और ये यानी इन सभी का प्रयोग करेगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक शिक्षण कार्य में सदैव सफलता को प्राप्त होता है जो कि शिक्षण सूत्र का उपयोग करता है। पहला है विषय वस्तु चयन के सिद्धांत को अपनाता है, अच्छी शिक्षण विधि को अपनाता है, शिक्षण सिद्धांतों का कम से कम उपयोग करता है और शिक्षण सूत्र का उपयोग करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है विषय वस्तु चयन के सिद्धांत को अपनाता है। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपका ज्ञान वर्धन करने में बहुत मदद की होगी उन्होंने। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल राघव क्लासेज को आप लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कई ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके सामने उपलब्ध करा सकूं। तो ये थी आज की मुख्य क्लास। राघव क्लासेज आपका दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और मैं चाहूँगा कि आप हमें प्रमोट करें ताकि ये सूचना अन्य कई दोस्तों तक, साथियों तक पहुँच सके जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।